नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम अपनी हिंदी कक्षा में क्षितिज भाग 1 का पाठ 2 ल्हासा की ओर के विषय में जानेंगे। बच्चों, ल्हासा की ओर पाठ के लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन और इन्होंने अपनी जीवन की एक महत्वपूर्ण यात्रा का वर्णन इस पाठ में किया है। अपने एक यात्रा के अनुभव लेखक ने हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं। हम इस पाठ के माध्यम से लेखक की तिब्बत की यात्रा के अनुभवों के बारे में जानेंगे और उन्हें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था वो सब देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं लेखक के परिचय की। बच्चों, जो राहुल सांकृत्यायन है, उनका जन्म सन 1893 में आजमगढ़ में हुआ था, उत्तर प्रदेश में है ये, और उनकी जो मृत्यु है वो 1963 में हुई थी। जो हमारे लेखक हैं, इनका एक घुमक्कड़ी स्वभाव था, ये घूमने में ज़्यादा रुचि रखते थे, इसलिए इन्होंने अपनी यात्राओं का वृत्तांत जो है काफ़ी हमारे सामने लिखा है। और इनकी एक रचना भी है, मेरी जीवन यात्रा, जिसमें अपनी अलग अलग यात्राओं का अनुभव हमारे साथ इन्होंने बांटने की कोशिश की है। तो लेखक की जो तिब्बत की यात्रा है जो हमारे इस पाठ में ल्हासा की ओर में लिखी हुई है। लेखक कुल मिलाकर 2 बार तिब्बत गए। एक बार ये स्वयं अकेले गए और दूसरी बार ये अपने मित्र के साथ गए। दोनों बार इन्हें अलग अलग दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो वो यात्राएं हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटे पाठ के सारांश की। बच्चों, इस पाठ में नेपाल और तिब्बत जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन किया गया है। मतलब जो कठिनाइयाँ इन्होंने रास्ते में मिली और जैसे रास्ते हैं वहाँ जाने के थे, अब तो खैर अच्छे हो गए, पहले जैसे थे उन रास्तों का वर्णन किया है। दूसरी बात, तिब्बत का जो समाज, वहाँ की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी उसके बारे में हमें समझाने की कोशिश की है। और तीसरी बात, वहाँ पर बेटा जो ज़मीन थी वो जागीरदारी प्रथाओं में बटी हुई थी, तो वो जागीरदारी प्रथा के बारे में भी हमें बताने की इन्होंने कोशिश की है। तो बेटा, इस पाठ में जो मुख्य बातें हैं वो हमारे सामने 3 आती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1, वहाँ के जाने के समय के दुर्गम रास्ते, वहाँ की जो है सामाजिक व्यवस्था, और वहाँ की ज़मीन का किस प्रकार से बंटवारा होता था, ज़मीन का मालिक कौन होता था और किस प्रकार से उसको रखा जाता था, ये सब बातें। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं बेटे पाठ का सारांश। पाठ का सार क्या है कि ल्हासा की ओर जो पाठ है बेटा, वो जो लेखक ने लिखा है एक तिब्बत यात्रा है। यह यात्रा उन्होंने सन 1930 और 29-30 में की थी। उस समय तिब्बत जाने पर जो है हम भारतीयों को अनुमति नहीं थी, तो लेखक को एक भिखारी के वेश में तिब्बत जाना पड़ा। और इस यात्रा में वे तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों की बड़ी रोचक शैली में उन्होंने अपनी यात्रा का वृत्तांत सुनाया है। इस पाठ से हमें उस समय के तिब्बती समाज की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं। तो इस प्रकार हमें जो है ये पूरा सारांश, पूरा संदेश देता है कि तिब्बत उस समय 1929-30 में जो हम भारतीयों को जाने की अनुमति नहीं थी, लेखक भिखारी के वेश में वहाँ पर गए हैं और उन्हें बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा है। भिखारी के वेश में ये तिब्बत के रास्ते हैं, तो भिखारी के वेश में वो पैदल चले हैं। जब उन्हें पैदल चलना उनके बस की बात नहीं रही, क्योंकि सामान भी उनके पास था, उन्होंने मतलब भिखारी वाले कपड़े पहन रखे थे और सिर पर टोपी। जैसे ही कोई उन्हें यात्री दिखाई देता तो वो टोपी निकालकर कुची कुची बोलने लगते। इसका मतलब है कि वो उन्हें भीख दें। तो और जब वो थक जाते हैं, सामान भी उनके पास था, तो वो रास्ते में जो है घोड़े की सवारी करते हैं और घोड़े के माध्यम से चलते हैं। लेकिन
लेखक को उस समय भी एक और परेशानी का सामना करना पड़ता है। वो ये है बेटा कि जो लेखक और उसके मित्रों ने घोड़ा लिया, तो लेखक का जो घोड़ा था वो थोड़ा सा थका हुआ था, जो धीरे चल रहा था। लेखक उनसे पीछे रह गया और वो जो है अलग रास्ते पर निकल गया था। धन्यवाद।